आज के इस आत्मिक विचार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को जय मसीह की। बाइबल हमें बताती है परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है। मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें, आइए हम अपने आप को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें और आनंद के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ हम परमेश्वर की आराधना करें। इससे पहले कि हम परमेश्वर की आराधना करें, आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान रहने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन आपने हम सबके जीवन में जोड़ा है और ये हमें अवसर दिया है कि हम अपने संपूर्ण मन से, आत्मा और सच्चाई से आपकी स्तुति और आराधना करें। परमेश्वर पिता, हम आपकी अगुवाई को चाहते हैं और होने दे प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा का चलन हमारे जीवन में और हमारे बीच में हो प्रभु जी। कोई भी चीजें प्रभु हमें डिस्ट्रैक्ट ना करने पाए प्रभु जी, कोई भी चीजें हमें डिस्टर्ब ना करने पाए परमेश्वर पिता तेरी आराधना करने से, परंतु परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति में होकर आनंद के साथ तेरी स्तुति और आराधना करने पाए। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और उत्तर को दिया है। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मिलकर मांगते हैं और सबने कहा आमीन। आइए हम इस समय आराधना दल के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु ख्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु ख्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु ख्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु ख्रिस्त पधारे। झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु ख्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु ख्रिस्त पधारे। चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। उठ जा मेरे बंधु, तू खड़े होके चल, यीशु नासरी के नाम से। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु ख्रिस्त पधारे। दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। 4 दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। यीशु ने पुकारा, तू बाहर निकला, मुर्दा उठ खड़ा हो गया। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु ख्रिस्त पधारे। से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। 4 दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। यीशु ने पुकारा, यीशु ने पुकारा, तू बाहर निकला, वो मुर्दा उठ खड़ा हो गया। झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु ख्रिस्त पधारे। झूम
को बुलाए दिल में। हमको मिला है सुनहरा मौका, यीशु को बुलाए दिल में। ये आजकल की सोच नहीं है, ये आजकल की सोच नहीं है, ये आजकल की सोच नहीं है, ये असल जिंदगी की बात है। झूम झूम झूमर झुमा, झूम झूम झूमर झुमा, यीशु क्रिस्त पधारे। ओ, झूम झूम झूमर झुमा, झूम झूम झूमर झुमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झुमा, झूम झूम झूमर झुमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झुमा, झूम झूम झूमर झुमा, यीशु क्रिस्त पधारे। ये समय सूचनाओं का है। इस सप्ताह की सूचना इस प्रकार से है, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च की आराधना सभा होती है, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरज कुंड की आराधना सभा सुबह 10 बजे सूरज कुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और सुबह 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भारत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भारत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21C 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। नीमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे नीमका क्षेत्र में होती है। दयाल नगर की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 6 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो कृपया करके आप हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर भागी हों। हर रविवार सुबह 11 बजे YouTube के माध्यम से आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। यदि आप किसी कारणवश कलीसिया भवन नहीं जा पाते हैं तो आप YouTube के माध्यम से ऑनलाइन आत्मिक विचारों का आनंद उठा सकते हैं। हर रोज पासवान का दल और प्रार्थना दल मिलकर आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो कृपया हमसे साझा करें, जिससे हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करें। कृपया ध्यान दें, आने वाले जून के महीने में शुक्रवार की आराधना सभा को स्थगित कर दिया गया है और जो अन्य सेवकाएं जिस प्रकार से चल रही हैं वो वैसे ही चलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवानों से संपर्क करें। मैं आशा करती हूँ कि आपने आराधना में आनंद को लिया और सूचनाओं को ध्यान से सुना। ये समय होगा परमेश्वर को भेंट और दशमांश देने का। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 7 अध्याय उसका 7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने जीवन में निराश हो जाते हैं और हम परमेश्वर के पास नहीं आते, परमेश्वर से हम नहीं मांगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन वायदा करता है हमारे जीवन के लिए कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। आज यदि आपके जीवन में कमी है, किसी चीजों की जरूरत है, आज परमेश्वर को विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर जो है हर एक चीजों को पूरा करने की सामर्थ को रखता है। आइए उससे पहले कि हम परमेश्वर को भेंट और दशमांश को दें, आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। पिता, जितने लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं पिता, जो तेरे राज्य के लिए पिता देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, उनकी मुट्ठी को परमेश्वर प्रभु जी पिता जब उदारता के साथ देते हैं पिता, उन्हें आशीष दे पिता। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं पिता जिनके पास परमेश्वर जोग नहीं है पिता, जो तेरे राज्य के लिए पिता दे नहीं पाते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। लेकिन मेरी प्रार्थना है आज के दिन उनके जीवन में परमेश्वर वो आशीषों को दे, उन कमियों को परमेश्वर आप पूरा करें, ताकि परमेश्वर तेरे राज्य के लिए पिता वो भी देने पाए। मेरे खुदावन परमेश्वर, जो देते हैं उन्हें भी बहुत आय से आशीष दे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता हर एक आशीषों के लिए पिता, जो आप पिता हमारे जीवन में पिता आप देते हैं मेरे यीशु राजा। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
यदि किसी कारणवश आप भेंट और दशमांश नहीं दे पाते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे डिटेल के द्वारा भी दे सकते हैं, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड और बैंक ट्रांसफर के द्वारा भी दे सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। आइए आज के आत्मिक विचार में हम प्रभु का वचनों पर मनन करते हैं और ये वचन लिया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय वचन 1 से 11। और आप इस सभी घटनाओं को जानते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 पद से लेकर 11 तक में काना नगर की एक घटना है। और इस घटना में एक अद्भुत आश्चर्य कर्म को हम देखते हैं, जैसे कि इस समय में हम इन बातों को देख रहे हैं कि कैसे हम प्रभु में आगे की ओर बढ़ें। मैं आपको बताना चाहूँगा इस घटना के माध्यम से कि हम प्रभु में आगे बढ़ सकते हैं यदि हम प्रभु को अपने व्यक्तिगत जीवन में निमंत्रण दें और अपने कामों में आने का उसे मौका दें। यहाँ इस घटना में बताया गया है कि काना में एक विवाह था और वहाँ यीशु और उसके चेले और उसकी माँ न्योता दिए गए थे, निमंत्रित किए गए थे। और जब वहाँ पे दाखरस घट गया तब प्रभु यीशु मसीह ने उनकी पूर्ति की और दाखरस को बनाया और वो फिर से उस विवाह में आनंद और उत्सव मनाने पाए। मैं इस घटना के द्वारा आपको बताना चाहूँगा, जैसे इस वर्ष हम प्रभु में आगे की ओर बढ़ रहे हैं और हमारे जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमारे आगे को बढ़ने में रोक देती हैं, चाहे वो हमारा आत्मिक जीवन हो, चाहे वो हम अपने सांसारिक जीवन में बढ़ रहे हों, चाहे वो हम अपने व्यवसाय में बढ़ रहे हों, चाहे वो हम अपने घर की उन्नति में बढ़ रहे हों। कई ऐसी चीज़ों में रुकावट आ जाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि हम आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने हर एक कामों में निमंत्रण दें। जैसा कि यहाँ पे जो काना में विवाह था वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण दिया गया था। मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, यदि आप प्रभु को साथ लेके अपने जीवन में आगे चलेंगे तो आगे जीवन में आने वाली हर एक बाधा को, हर एक रुकावटों को प्रभु तोड़ देगा और आप अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ने पाएंगे। जैसा यहाँ पे एक विवाह था और बहुत ही अच्छा एक समारोह चल रहा था और वहाँ के व्यक्तियों ने अच्छे से तैयारी किया हुआ था। हर एक खाने का, पीने का, हर चीज़ों का उन्होंने अच्छे से प्रबंध किया हुआ था। लेकिन वो नहीं जानते थे कि दाखरस घट जाएगा। ऐसे ही जब हम अपने जीवन में आगे की ओर चलते हैं, जब हम जीवन में बढ़ते हैं, जब हम अपने आत्मिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में और अपने व्यक्तिगत दिनचर्या के जीवन में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, हमें नहीं पता होता कहाँ क्या समस्या आ जाएगी और कहाँ क्या बाधा आ जाएगी और कहाँ क्या रुकावट को हम देखेंगे। लेकिन उन्होंने पहले से ही प्रभु यीशु मसीह को उस विवाह के भोज में निमंत्रित किया हुआ था और प्रभु यीशु मसीह उनके विवाह में थे। मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि हम दिन शुरू करने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें और उसको अपने जीवन में उस दिन के लिए निमंत्रण दें। यदि आप कोई भी छोटा बड़ा कोई भी काम शुरू करते हैं, उससे पहले प्रार्थना करें और प्रभु को उन कामों में निमंत्रण दें, ताकि यदि किसी भी प्रकार की रुकावट और बाधा आती है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, तो वो आपको रोक नहीं पाएगी और आप आगे बढ़ पाएंगे। जैसा प्रभु का वायदा है, ये साल उसने हमें दिया है आगे की ओर बढ़ने का वर्ष। और जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और प्रभु को लेके बढ़ते हैं, समस्याएं आए, परेशानी आए, लेकिन प्रभु उन पे हमें विजय देगा। यहाँ बाइबल हमें बताती है कि जब उनका दाखरस घट गया और प्रभु से विनती की गई और उसने कहा अभी मेरा समय नहीं आया है, लेकिन क्योंकि वो उस समय में उपस्थित था, वो उनके साथ था और वो उस सिचुएशन को जानता था, समझता था, और इसीलिए
इसीलिए उसने उनसे कहा कि मटकों में पानी भर दो, और उन्होंने मटकों को मुँह पानी से भर दिया। कई बार जब हम प्रभु के वचन पढ़ते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रभु की ओर अपना ध्यान लगाते हैं, जब हम प्रभु के वचनों पे मनन करते हैं, प्रभु का वचन हमें हमारी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए मार्गदर्शन करता है। वो हमें बताता है कि हमें किस तरीके से अपनी समस्याओं से बाहर निकलना है, लेकिन कई बार हम उसका अनुसरण करने से चूक जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वो व्यक्ति हैं जिनको जब बोला गया कि इन मटकों को पानी से भर दो, उन्होंने उन्हें मुँह पानी से भर दिया। मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, यदि आप प्रभु के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप प्रभु के साथ आगे की ओर बढ़ते रहना चाहते हैं, तो आपको प्रभु के द्वारा दिए गए गाइडेंस, आपको प्रभु के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश, प्रभु के वचन का द्वारा दिए गए दिशा निर्देश, प्रभु की पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया दिशा निर्देश का पालन करना है। और जब हम उसका पालन करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, हम आगे की ओर जाने पाएंगे। जैसे यहाँ पे उनको दाखरस की आवश्यकता थी, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि उनको पानी से भर देना है उन मटकों को, और ये एक अलग चीज़ थी। उन्हें तो दाखरस चाहिए था, लेकिन जीसस यहाँ उन्हें पानी भरने के लिए कह रहा है। कई बार हमारी आवश्यकताएं हमें अलग तरीके की जान पड़ती हैं, हमें अलग तरीके से समझ आती हैं, हमारी सिचुएशन, हमारी परिस्थिति हमें दूसरे तरीके से दिखाई देती है, और हम प्रभु के सामने वही प्रार्थना निवेदन लाते हैं, प्रभु मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, प्रभु मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमसे कुछ करने के लिए कहता है और जब वो हमें गाइड करता है, तब हम उस बात को पूरा करने से चूक जाते हैं। हम क्यों चूक जाते हैं? क्योंकि हमारे विचार में उस समस्या का हल कुछ और होता है, लेकिन प्रभु के हिसाब से उस समस्या का हल कुछ और है। मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, यदि हम अपने आत्मिक जीवन में आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, हम प्रभु को अपने रोज़मर्रा के जीवन में उपस्थित करें, उसकी उपस्थिति में चलें, उसके साथ चलें। कोई भी क्षण, कोई भी समय, कोई भी कार्य हम उसकी बिना उपस्थिति के शुरू ना करें। कल्पना करके देखिए, अगर वहाँ जीसस ना होता तो वो विवाह में उन्हें एक बड़े अपमान का सामना करना पड़ता, और हम नहीं जानते आगे क्या परिस्थिति हो सकती थी। लेकिन क्योंकि वहाँ यीशु को निमंत्रित किया गया था, इसीलिए मैं आपको उत्साहित करूँगा कि हम प्रतिदिन के जीवन की शुरुआत प्रार्थना, वचन और प्रभु की आराधना से करें, ताकि प्रभु की उपस्थिति हमारे मनों में, हमारे हृदय में, हमारे जीवन में बनी रहे। और दूसरा, जब हम प्रभु की आराधना, स्तुति करते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, तो प्रभु कई दिशा निर्देश हमें देता है और हमें उनका पालन करने की आवश्यकता है। जब हम उनका पालन करेंगे, हमें कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट रोक नहीं पाएगी। मैं आपको उत्साहित करता हूँ आज के समय में कि आप जब प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रभु की उपस्थिति के साथ और उसके दिशा निर्देश के साथ आगे की ओर बढ़ें। जब हम प्रभु की उपस्थिति और उसके दिशा निर्देश के साथ आगे की ओर बढ़ेंगे, कोई भी चीज़ हमें रोक ना पाएगी। आइए हम प्रार्थना करें और कहें, प्रभु हम तेरे सामने आते हैं और अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक कामों में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो परिवार हो, हर एक चीज़ों में, चाहे हमारे पारिवारिक जीवन में कोई संबंध हो या कोई घटना हो, कोई ऐसा परेशानी का कारण हो, उन सब में प्रभु की उपस्थिति को मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। जितने भी लोग प्रभु हमें ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं, उन सभी को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं आज के इस आत्मिक विचार से वो इस बात को जानने पाए कि तेरी उपस्थिति के साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, और फिर उस समय चाहे कोई भी बाधा आएगी तो उसमें से हमें पार ले जाएगा। और प्रभु, जो भी जब हम तेरी उपस्थिति में आगे की ओर बढ़ते हैं, आप जो भी दिशा निर्देश हमें देते हैं उसका हमें पालन करने की आवश्यकता है, ताकि हम उन समस्याओं से, उन परेशानियों से आगे की ओर बढ़ने पाएं।
प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं उन सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। यदि वो किसी भी बातों के कारण स्थिर हो गए हैं, रुक गए हैं और शैतान की किसी भी चाल के वजह से वो रुक गए हैं और उन्नति नहीं कर पा रहे, आगे की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु आप उनके साथ हों, उन्हें दिशा निर्देश दें और उन्हें आगे की ओर बढ़ाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु। चाहे कोई बीमार हो, चाहे कोई परेशानी में हो, कर्ज में हो, तकलीफ में हो, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे होने पाए, पूर्ति होने पाए और आशीष होने पाए। प्रभु हर एक को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। और अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति अब से लेके हमेशा तक हम सबों के साथ बनी रहे। और सब ने कहा आमीन आमीन।